5 दिनों के यूरोप दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इटली में जब वो गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने पहुंचे तो वहां शिव तांडव पढ़कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली में G20 सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बड़े मायने हैं क्योंकि फ्रांस ऑकस का हिस्सा है और अभी सबमरीन खरीद को लेकर ऑकस में मतभेद हो गए थे। ऐसे में पीएम मोदी और मैक्रोन की बातचीत में हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते खतरे का मुद्दा भी उठ सकता है। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी और बीजेपी में अखिलेश यादव की सेंधमारी। 7 विधायक समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, बीएसपी के 6, बीजेपी के 1 विधायक एसपी में हुए शामिल। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आगामी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, यूपी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है। चीनी मिलों में किसानों का पैसा बकाया है। जो मंडी चल रही थी उनमें काम नहीं हो रहा। उत्तराखंड के देहरादून में शाह ने हुंकार भरी। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा, वादा खिलाफी वाली पार्टी नहीं कर सकती लोक कल्याण के काम। रैली के दौरान शाह ने दावा किया, उत्तराखंड में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं करती। अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। घसियारी कल्याण योजना को बहुत बड़ा काम बताते हुए शाह ने कहा, कल्याण योजना के तहत 30% सब्सिडी पर 2 रुपए किलो के हिसाब से किसानों को पशु आहार दिया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह बोले, सहकारिता आंदोलन को कांग्रेस ने कमजोर किया, लेकिन मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूरों के लिए बड़ा काम किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राहुल गांधी गोवा पहुंचे। गोवा के विल्साओ में मछुआरा समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, गोवा को प्रदूषित नहीं होने देंगे, यहां कोल हब नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार सिर्फ 4 से 5 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। साथ ही कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कुछ भी होता है वो गारंटी है, हम सिर्फ वादे नहीं करते, उन्हें पूरा भी करते हैं। राहुल गांधी ने बाइक राइडिंग भी की और महंगाई के खिलाफ बीजेपी को घेरा। कहा, आपके टैक्स से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंच रहा है। कांग्रेस के समय कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल पर थीं। इसके बावजूद यूपीए सरकार ने तेल की कीमतें कम रखी। गोवा पहुंची टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, मोदी की ताकत पर होने की वजह कांग्रेस है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ किसी भी चुनावी गठबंधन न करने का संकेत दिया। कहा, कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में नाकाम रही। ममता के पणजी के मापुसा बाजार का दौरा भी किया, वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आपको बता दें, पार्टी का प्रचार करने पहुंची हैं ममता बनर्जी। राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। क्रूज केस में 28 दिन से जेल में बंद आर्यन खान आखिरकार आज जेल से रिहा हो गए। उन्हें लेने के लिए खुद शाहरुख खान जेल के बाहर तक गए। जेल से शाहरुख और आर्यन सीधे अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन के जेल से छूटने और घर पहुंचने से शाहरुख के फैंस काफी खुश नजर आए और मन्नत के बाहर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद चारों ओर से बंद दिल्ली अब खुलने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं, जिसके बाद टिकरी बॉर्डर गाड़ियों के आने जाने के लिए खुल गया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपनी बैरिकेडिंग लगा रखी है। वहीं बॉर्डर पर बैरिकेड्स खोले जाने को लेकर बीकेयू ने साफ कर दिया, गाजीपुर में उनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन किसानों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश में जुटा है। अडानी ग्रुप अब टूरिस्ट कंपनियों की सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए अडानी ग्रुप ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की सहयोगी कंपनी क्लियर ट्रिप में
निवेश किया है। साथ ही क्लियर ट्रिप में पार्टनरशिप खरीदने का ऐलान किया। गौतम अडानी ने ट्वीट करके कहा, फ्लिपकार्ट की साझेदारी ट्रैवल क्षेत्र को सक्रिय और महामारी के बाद हजारों नौकरियों के अवसर पैदा करेगी। कंपनी के मुताबिक फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी होने के बाद क्लियर ट्रिप के फ्लाइट बुकिंग में 10 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें, क्लियर ट्रिप भारत के सबसे लोकप्रिय ट्रैवल ब्रांड्स में से एक है। 50% क्षमता के साथ बंगाल में चल सकेंगी लोकल ट्रेनें। ममता सरकार ने दी छूट, गैर जरूरी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। 70% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल्स को खोला जाएगा, थिएटर्स भी खुलेंगे। राज्य के 9 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल 16 नवंबर से खुल जाएंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 14,313 नए केसेस से 24 घंटे के भीतर 549 मरीजों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 13,543 लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की तादाद 1,61,000। दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया रिजर्व बेड बढ़ाने का आदेश। इसको लेकर कोरोना के इलाज के आरक्षित बेड इस्तेमाल किए जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बेड बढ़ाने का आदेश जारी किया है। यूपी के गोरखपुर में डेंगू का कहर। पिछले 48 घंटे में डेंगू के 11 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 36। बिहार की राजधानी पटना में भी डेंगू का कहर बढ़ गया है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार के बीच पेट्रोल डीजल के लगातार दाम भी बढ़ रहे हैं। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा हुआ। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। दिल्ली में ठंड शुरू होते ही प्रदूषण भी काफी हद तक बढ़ रहा है। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में एसडीएमसी की गाड़ी ने प्रदूषण से थोड़ी राहत के लिए पानी का छिड़काव किया। पेड़ों और सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया। श्रीनगर में डल लेक पर बना पहला ओपन थिएटर। खूबसूरत लेजर लाइट से पूरा डल लेक सजा धजा नजर आया। भारी संख्या में लोग अनोखे थिएटर पर फिल्म देखने पहुंचे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओपन थिएटर बनाया गया है। पंजाब के जालंधर के गांव में लोगों ने अपने घरों की छत पर डिजाइनर पानी की टंकियां बनवाई। दूर दराज से लोग आते हैं यहां देखने। यहां लोगों की पहचान उनके घरों पर बने पानी की टंकियों से होती है। गांव के ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार का आज शाम बेंगलुरु में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है। भारी संख्या में पुनीत के फैंस स्टेडियम पहुंचकर अपने चहेते सितारे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शुरू किया जमीनों का डिजिटलाइजेशन। नीतीश सरकार इसके लिए दिल्ली में जमीनी बातें कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम के तहत भूमि सुधार मंत्रालय दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों से उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब बिहार में जमीन से जुड़े सारे काम ऑनलाइन होंगे, जिसे लेकर बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने न्यूज 24 से कहा, लैंड के मामले में बिहार विवाद रहित हो और इसलिए इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट में क्रू मेंबर ने भोजपुरी में यात्रियों का स्वागत किया और अनाउंसमेंट की। क्रू ने चालक दल और पायलट्स का परिचय भी भोजपुरी में ही करवाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रहुआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते नहीं जा स्वागत कर। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारे। मिर्जापुर में छात्र को स्कूल की बिल्डिंग से उल्टा लटकाने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रिंसिपल ने कक्षा 2 के छात्र को खाने के दौरान शरारत करने पर दी थी तालिबानी सजा। स्कूल की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में कार में मिली हिस्ट्री शीटर की लाश। हिस्ट्री शीटर को गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। हिस्ट्री शीटर मंजीत पर 6 मामले दर्ज थे। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। ठाणे में एक टायर कंपनी के गोडाउन में भीषण आग लग गई। दूर से ही दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमारत में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। इस्लामाबाद के कोटरी शहर में चोरों ने हिंदू मंदिर में चोरी की। चोरों ने मंदिर से 3 चांदी के हार और मंदिर की दान पेटी से 25,000 रुपए कैश चुरा लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध। उड़ानों पर बैन 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना को देखते हुए डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन बढ़ाने का फैसला लिया है। फेस्टिव सीजन में यात्रियों को रेलवे का तोहफा। देश में पहली 3 AC इकोनॉमी कोच वाली स्पेशल ट्रेन आज से शुरू। दिल्ली से पटना के बीच गति शक्ति एक्सप्रेस शुरू।
अब घर में सोलर पैनल लगाने पर सरकार 40% तक सब्सिडी देगी। केंद्र ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिजली उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ट्विटर पर जमकर हुए ट्रोल। रघुराम राजन ने कहा, देश के आर्थिक भविष्य में भारतीयों का भरोसा हाल के वर्षों में कम हुआ। औसत भारतीय इकोनॉमी को लेकर निराश है। इस बयान के बाद उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट ने बादशाह के वायरल गाने पर गजब का डांस किया। मैच देखने पहुंची अनुष्का फिलहाल दुबई में है। अनुष्का की वीडियो में दुबई का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। एक्ट्रेस अनीता राज का वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। 59 की उम्र में अनीता का वर्कआउट फैंस को मोटिवेट कर रहा है। अनीता अपने फिटनेस से अच्छे लोगों को मात देती हैं।